अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल, मुश्किलात में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स ने गवर्नर सिंह से मुलाकात की और तहफ्फुज़ात के हवाले से आगाह किया। पिंडी घेप में साबिक MNA की वफात पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली समेत दीगर अहम शख्सियात की मरहूम के घर आमद और दुआए मग़फ़िरत। रहीम यार खान के शहरी इलाकों में गैर कानूनी प्लाजों की धड़ाधड़ तामीर जारी। बगैर नक्शा पास कराए कसीरुल मंजिला प्लाजों में पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं। शेखुपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से खातून वकील जाँ बहक, मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। वाक़े के खिलाफ वकीला बरादरी की जानिब से हड़ताल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैकबाबाद का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजन धरना। टायरों को आग लगाकर शदीद नारेबाजी। बिजली बंदिश के खात्मे तक एहतजाज का इंदिया। गर्मी में इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 कश्मोर का ट्रांसफार्मर 1 हफ्ते से खराब। मुलाजमीन सिराप एहतजाज। SDO की तब्दीली का मुतालबा। यकीन दहानी कराने पर एहतजाज खत्म। खुशाब में मरदमशुमारी का दूसरा मरहला जारी। अमले ने डिप्टी कमिश्नर की कवायद दर्ज की। जिला को 27 चार्ज, 187 सर्कल्स और 1239 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। रावलपिंडी के इलाके थाना नसीराबाद पुलिस की कार्रवाई। 8 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से सोने के जेवरात और लाखों का माल मसरूका बरामद। मर्दान में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। शराब की बोतलें बरामद। दौरान तफ्तीश मुल्जिम की निशानदही पर छापे के दौरान शराब की 20 बोतलें कब्जे में। रिहाड़ी की नवाही गांव के निजी स्कूल में इफ्तिताही तकरीब, तक़सीम इनामात। बच्चों ने इस्लाही ड्रामा और टैपलोस पेश करके हाज़रीन महफिल से खूब दाद वसूल की। निजी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अटक में ऑर्फन केयर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। मेहमान ख़ुसूसी ज़िले चेयरमैन पर्सन ईमान ताहिर ने यतीम बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। ननकाना साहब में गरीब मेहनत कश का 7 साला बेटा थैलीसीमिया का शिकार। वालिदैन परेशान। अहले खाना की वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और मुखय्यर हजरात से माली इमदाद की अपील। बहावलपुर के इंतजामिया वकला को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मोहम्मद जुबैर और जमीला नाज खान एडवोकेट्स हाई कोर्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर्ट डीजी में पश्तून कम्युनिटी सिंध के सदर नूर जमान ने वो कर दिखाया जो किसी ने ना किया। बताफी और कनासर बरादरी में कई सालों से चलने वाली दुश्मनी सुलह पर खत्म। रिश्वत न देने पर पाकपतन के निजी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का इल्हाक मनसूख। तालीमी मुस्तकबिल तबाह। सैकड़ों तालिबात सराप एहतजाज। खादिम आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। तरबियत याफ्ता कैमरामैन वक्त की अहम जरूरत है। MP चौधरी अख्तर अली खान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम न करना काबिल अफसोस। शेखुपुरा में रेलवे रोड पर वाक़या कोल्ड कॉर्नर शॉप में डाकुओं की लूटमार। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार करने में नाकाम।
और जामिया मस्जिद अरबी जामपुर में महफिल नात, अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। मशहूर नात ख्वाहों ने सरकार दो जहां के हुजूर अकीदत के फूल निछावर किए। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। सामान की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से बंदरगाहों पर कंटेनर्स का रश लग गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने गवर्नर सिंह से मुलाकात की, उनको अपने तहफ्फुज़ात के हवाले से आगाह किया। बंदरगाहों से सामान मार्केटों में मुंतकिल न किए जाने से जहां मार्केट में रोजमर्रा इस्तेमाल के सामान की किल्लत पैदा हुई, वहीं मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा भी देखा गया है। ज़राए का इस हवाले से कहना है कि इस हड़ताल से ताजरों को 50 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। पिंडी घेप के इलाके की मारूफ शख्सियत साबिक MNA सरदार मोहम्मद सरफराज खान खुंडा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, साबिक आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़, IG पंजाब उस्मान खट्टक और दीगर का इजहार ताज़ियत। सूबाई वज़ीर मादनियात चौधरी शेर अली खान समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमा, आला फौजी और सिविल इंतजामिया के अफसरान की कसीर तादाद ने मरहूम के साहिबजादे सरदार शाहनवाज खान से ताज़ियत का इजहार करते हुए मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की। अहम शख्सियात ने मरहूम की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी अचानक वफात से इलाका के एक शरीफुल नफ्स सियासी लीडर से महरूम हो चुका है। रहीम यार खान के शहरी इलाकों में गैर कानूनी प्लाजों की धड़ाधड़ तामीर का सिलसिला जारी है। बगैर नक्शा पास कराए कई मंजिला प्लाजों में पार्किंग के लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी गई। अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रहीम यार खान में शाही रोड पर तामीर किए जाने वाले गैर कानूनी प्लाजे में पार्किंग की सहूलत न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब म्युनिसिपल कमेटी का अमला प्लाजा मालिकान से भारी रिश्वत लेकर खामोश बैठा हुआ है। शहरियों का DCO रहीम यार खान से प्लाजा मालिकान के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी के करप्ट अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। थाना सदर शेखुपुरा के इलाके हिरन मीनार रोड पर दो मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार अंधाधुंध फायरिंग करके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मेंबर वकील आलिया शहजादी को मौत की घाट उतारने के बाद फरार हो गए। वाक़े के खिलाफ वकला बरादरी की हड़ताल की जा रही है। एडवोकेट आलिया शहजादी अपनी रिहाइशगाह से हस्बे मामूल कचहरी की तरफ जा रही थी कि अचानक ही दो नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने खातून एडवोकेट पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गई। सदर बार मियां अब्दुल रशीद और जनरल सेक्रेटरी बार मियां लियाकत वकला के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचे। साथ ही एडवोकेट के कत्ल किए जाने पर सदर बार की कॉल पर अदालतों का बाइकआउट और हड़ताल की गई। दिन दिहाड़े कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात की इत्तला मिलते ही SHO सदर शेखुपुरा पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचे और जिन्होंने लाश को तहवील में ले लिया। DP शेखुपुरा सरफराज खान विर्क की हिदायत पर शहर भर की नाकाबंदी कर दी गई है, जबकि खातून के कत्ल किए जाने के वाक़े के हवाले से ये अभी कब्ल अज़ वक्त है कि वाक़े किसी दुश्मनी का शाखसाना है या फिर दहशतगर्दी का वाक़या। मकतूला दो बच्चों की मां है। जैकबाबाद में तहरीक इंसाफ की जानिब से बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज कश्ती चौक पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने सबको के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि बिजली न होने की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। जैकबाबाद में PTI की जानिब से बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाज रैली जिले दफ्तर से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई DC चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां मुजाहिरीन ने धरना दिया और टायरों को आग लगाकर सबको के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुकर्रर ने कहा कि तवानाई बहरान खत्म करने के लिए हुकूमती दावे हवा हो चुके हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान उम्मीदवारों ने अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए और ऐसे वादे किए जिनसे एक भी पूरा करना मुश्किल है। इंडस्ट्री बंद होने की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं और मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मुकर्रर ने यह भी कहा कि जब तक लोड शेडिंग खत्म नहीं होती तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। नवाज शरीफ आ रहा है, उसने कहा था 100 ट्रांसफार्मर का ऐलान करूंगा। अब उन्होंने ऐलान तो कर दिया, वो तो आ जाएंगे, बिजली होगी तो चलेगा ना। कोई मसला नहीं है, हम नौजवान हैं, खान के टाइगर हैं, ये सारे, हमें कोई गर्मी नहीं। हम निकले हैं तो लोगों के लिए, आवाम के लिए। जैकाबाद में इधर 16 से 18 मुल्क में बढ़ती हुई गर्मी ने अवाम की चीखें निकलवा दी और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सिंध का गर्म तरीन इलाका है, जहां पर इरिगेशन कॉलोनी नंबर 1 में गुज़श्ता हफ्ते से ट्रांसफार्मर के तब्दील न किए जाने पर महकमा आपाशी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन चुके हैं। SDO का पुतला उठाकर मुजाहिरा किया गया। रैली इरिगेशन चौक से निकाली गई, जो मुख्तलिफ रस्तों से होती हुई महकमा आपाशी के दफ्तर पहुंची, जहां मुलाजमीन ने धरना दिया। इस मौके पर मुकर्रर ने कहा कि इरिगेशन SDO सरदार राजपूत इंतजामिया के साथ मिलीभगत करके कॉलोनी के लिए
आने वाला फंड हड़प कर जाता है और ट्रांसफार्मर जलने की सूरत में हमें चंदा इकट्ठा करके बनवाना पड़ता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि SDO को हटाकर किसी ईमानदार ऑफिसर को मुकर्रर किया जाए। दूसरी जानिब महकमा आबकारी की इंतजामिया ने ट्रांसफार्मर के जल्द तब्दील कराने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कराने का इंदिया दे दिया। जिला खुशाब में मरदमशुमारी के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है। मरदमशुमारी के अमले ने डिप्टी कमिश्नर के कवायद दर्ज किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खानाशुमारी के पहले मरहले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मरदमशुमारी कौमी फरीज़ा है जिसकी अदायगी के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने टीम के मेंबरान को हिदायत जारी की है कि मरदमशुमारी के दूसरे मरहले में भी अपने अहलकार अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सर अंजाम दें और किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना हो तो वो बराह रास्त मुझसे राबिता करें। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो मरदम और खानाशुमारी टीमों के साथ भरपूर ताआवुन करें और घराने के अफराद के बारे में मुकम्मल मतलूबा मालूमात फराहम करें। इस मौके पर उनके हमरा ADC खुशाब बहजाद आदिल, पाक आर्मी के कैप्टन नदीम, कोऑर्डिनेशन ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरों मोहम्मद कलीम, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब आसिमा एजाज चीमा, पाक आर्मी के जवान, महकमा तालीम के अहलकारान भी उनके हमरा मौजूद थे। मरदमशुमारी के दूसरे मरहले में जिला खुशाब को 27 चार्ज, 187 सर्कल्स और 1239 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया। थाना नसीराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से सोने के जेवरात समेत लाखों का माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश मजीद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। मजीद बताएंगे अकमल खान। रावलपिंडी थाना नसीराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से सोना, नकदी और लाखों रुपए का माल मसरूका बरामद करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मजीद वारदातों का इंकशाफ किया। इस कार्रवाई के सिलसिला में SHO नसीराबाद ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये बहुत खतरनाक गैंग है। ये इस गैंग में टोटल 8 बंदे शामिल हैं। ये 8 जो हैं ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इनका तरीकाकार ये है कि रात को ये देखते हैं कि अच्छी सोसाइटी जहाँ पे अच्छे घर बने हुए हों वहाँ पे ये आ जाते हैं और दीवार फलांग के ये अंदर दाखिल होते हैं और फिर जो भी बंदा अंदर हो उसको असले के जोर पे ये अरमाल बना के उससे तमाम चीजें ले जाते हैं। सोना, नकदी, मोबाइल ये सारे लेके चले जाते हैं। इसमें हमने 8 बंदे पकड़े हैं और 8 जेल भेजे थे। 4 बंदों की शिनाख्त हुई है। शिनाख्त परेड के बाद हम उनको रिमांड पे लेके आए हैं। इनसे हमें लाखों रुपए रिकवर हुए हैं। जो मसरूका माल था इसने 3 डकैतियां हमारे इलाके में की थी। इनका सरगना जो है वो सुलेमान है। सुलेमान के साथ सईदुर रहमान, अयात खान और नसीब खान, ये 4 बंदे अभी हमारे पास रिमांड जिस्मानी पे हैं। नसीराबाद इलाका जो है ये पुलिस स्टेशन 5 साल हो गए इसको पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। कैमरामैन शहजाद मसीह के साथ अकमल खान, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। मर्दान में थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, शराब की बोतलें बरामद। SHO नईम खान ने मीडिया को बताया कि मुलजिम जुनेद को 4 सदा रोड पर दौरान चेकिंग गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। मुलजिम जुनेद ने इंकशाफ किया कि मैं यासिर के लिए काम कर रहा हूं, जिस पर कार्रवाई के लिए मुलजिम के घर पर छापा मारा गया, जहां से 20 बोतलें शराब बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मुलजिमान ने मीडिया को बताया कि शराब हम पेशावर से मंगवाते हैं और फिर यहाँ मकामी लोगों को फरोख्त करते हैं। बिहाड़ी के नवाही गांव 202 EB के निजी स्कूल में इफ्तिताही तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद हुई, जिसमें बच्चों ने इस्लाही ड्रामा और टैबलोस पेश करके हाजरीन महफिल से खूब दात वसूल की। मजीद बताएंगे हाजी रफीक राना। बिहाड़ी के नवाही गांव 202 EB के निजी स्कूल में होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी सिविल डिफेंस वार्डन मैडम नशीन मलक और यूसी चेयरमैन सुलेमान दुग्गल थे, जबकि तकरीब का एहतमाम डायरेक्टर स्कूल मोहम्मद इजाज विरक और मोहम्मद रियाज ने किया था। तकरीब में स्कूल के बच्चों ने टैबलो, मिली नगमे और इस्लाही ड्रामा पेश किया, जिसको हाजरीन महफिल ने खूब सराहा। मौके पर मकरीन ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ इनकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेलें बहुत जरूरी हैं। इनसे उनमें खुद इत्मीनान पैदा होती है और बच्चों को आगे बढ़ने के मौके मुयस्सर आते हैं और इनकी हौसला अफजाई भी खूब होती है। बच्चों के जो मैंने सारे प्रोग्राम देखे वो भी बहुत अच्छे थे और लग ही नहीं रहा था किसी देहात का ये प्रोग्राम है, इस तरह लग रहा था किसी शहर में बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। आखिर में मेहमानों ने तुलबा और तालबात में तोहफे तकसीम किए, जिससे बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस मौके पर मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, बिहाड़ी।
निजी फाउंडेशन के ज़ेर-एहतमाम अटक में ऑर्फन केयर बच्चों में नमाज तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी जिले चेयरमैन पर्सन ईमान ताहिर ने यतीम बच्चों में तोहफे तकसीम किए। मेहमान खुसूसी का निजी फाउंडेशन को 1 लाख यतीम बच्चों को ईद के लिए कपड़े देने का ऐलान किया गया है। ऑर्फन केयर बच्चों में तकसीम इनामात की तकरीब निजी हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम से हुआ। तकरीब में लाइबा असलम ने इंग्लिश में तकरीर करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। मेहमान खुसूसी जिले चेयरपर्सन ईमान ताहिर ने 142 यतीम बच्चों में नकद रुकू, समाही फंड, किताबें, शील्ड्स और दीगर अशिया की कीमत में 10,57,600 रुपए तकसीम किए। तकरीब से सदर निजी फाउंडेशन मोहम्मद इकबाल मलिक, सरप्रस्त चेयरमैन, इसके अलावा दीगर शख्सियात ने कहा कि इजहार किया है कि फाउंडेशन इस वक्त 514 बच्चों की कफालत कर रही है, जिसमें तालीम से लेकर क़याम व ताम तक तमाम अखराजात इदारा बर्दाश्त कर रहा है। मुखय्यर हजरात ने अब तक काफी शफकत का मुजाहरा किया और उम्मीद है आइंदा भी साहिब सरवत लोग इन यतीम बच्चों की कफालत में हमारे साथ ताउन करेंगे। ननकाना साहब में गरीब मेहनतकश का 7 साला बेटा थैलेसीमिया का शिकार। मेहनतकश ने उम्र भर की जमा पूंजी अपने लखते जिगर के इलाज पर लगा दी। घर में नौबत फाकों तक आ पहुंची है। अहले खाना की वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुखय्यर हजरात से माली इमदाद की अपील। मोहल्ला शादबाग कॉलोनी की रिहायशी जफर भट्टी का 7 साला बेटा नुमान बचपन से ही थैलेसीमिया जैसे मूसी मरज में मुब्तला हो चुका था। मेहनतकश ने अपने बेटे के इलाज पर उम्र भर की जमा पूंजी लगा दी, मगर वो फिर भी इसका इलाज ना करवा सका। गरीब मेहनतकश सारा दिन कुल्फियां बेचकर 200-300 रुपए कमा लेते हैं, मगर इसके बच्चे की रोजाना 900 रुपए दवाई आती है। गरीब मेहनतकश अपने लखते जिगर का इलाज लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल से करवा रहा है। हर माह इसको 2 से 3 बोतलें खून की लगती हैं, वो भी बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। थैलेसीमिया का इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर्स की जानिब से लिख कर दी जाने वाली अदवियात बहुत महंगी है, जिनको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। जफर अपने बच्चे के इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतज़िर है। मोहम्मद जुहैब और जमीला नाज खान एडवोकेट हाई कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बहावलपुर की इंतजामिया वकला को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पुलिस मनशियात भत्ता और लैंड माफिया की आला कार बन चुकी है। FIR में नामजद मुलजिमान ने मोहम्मद जुहैब एडवोकेट हाई कोर्ट की रिहाइशगाह पर मुतअद्दिद बार हमला किया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 21 मार्च को मुलजिमान ने दूसरे मरतबा घर पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश की और असलहा पर घर में घुसकर जरूरी कागजात छीन लिए, जिसकी बाबत मकामी पुलिस को दरखास्त दी, मगर कोई सुनवाई ना हुई। जुहैब एडवोकेट ने कहा कि 1 अप्रैल को माफिया ने मेरे जाती प्लॉट पर कब्जा करने के लिए दोबारा हमला किया और मेरे जाती मुलाजिम मोहम्मद सफदर को गोली मार दी। FIR दर्ज होने के बावजूद बाअसर मुलजिमान ने मेडिकल ना होने दिया और SHO थाना कोतवाली कोई कार्रवाई अमल में ना ला सकी। मिस जमीला नाज खान एडवोकेट हाई कोर्ट के घर 13 अप्रैल को हमला हुआ, जिसमें जमीला नाज खान एडवोकेट के शोहर और देवर को गोली मारकर जख्मी किया गया। पुलिस ने खाना पूरी करने के लिए सिर्फ 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने मकामी पुलिस से मिली भगत करके न सिर्फ वकला के घर पर फायरिंग की, बल्कि अहले खाना को शदीद ज़ख्म करके मजरूर किया। जो काम सिंध के वडेरे, सरदार और सियासी नुमाइंदे नहीं कर सके, वो काम पश्तून कम्युनिटी सिंध के सदर नूर जमान खान वजीर ने कर दिखाया। कोर्ट DG ने पताफी और कनासर और बरादरी में कई सालों से चलने वाली दुश्मनी खत्म करवा के फ्रीकैन में सुलह करवा दी। देरीना दुश्मनी में अब तक काफी जानी और माली नुकसान हो चुका है। दोनों बरादरियों के दरमियान सुलह कराने के लिए पश्तून कम्युनिटी सिंध के सदर नूर जमान खान वजीर मैदान में आए और फ्रीकैन को सुलह पर राजी किया। पहले मरहले में यह तय पाया है, जो भी बरादरी पहले किसी किस्म की शर्अंगेजी करेगी उसे 50 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पश्तून कम्युनिटी सिंध के सदर नूर जमान खान वजीर ने कहा कि हमने सिंध में रहने का हक अदा किया। दोनों बरादरियों का जानी और माली नुकसान हुआ है। रिश्वत न देने पर साहिवाल बोर्ड के अफसरान ने पाकपतन के निजी स्कूल का इल्हाक मनसूख कर दिया। स्कूल में पसमानदा इलाके की मुस्तहिक बच्चियां मुफ्ती जेवर तालीम से आरास्ता होती थी। सैकड़ों तालिबात सराप एहतजाज अकादमी आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का खाक चकनाचूर। सेक्रेटरी बोर्ड साहिवाल डॉक्टर जुल्फिकार साकिब और सुप्रिंटेंडेंट चौधरी अफजल ने तालिबात का मुस्तकिल तारीफ कर दिया।
पाकपतन के नवाही गांव में निजी स्कूल में तालीम हासिल करने वाली तालिबात से किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट साहिवाल के सेक्रेटरी डॉक्टर जुल्फिकार साकिब और सुप्रिंटेंडेंट चौधरी अफजल ने इदारे के प्रिंसिपल से रिश्वत तलब की, जो न देने पर इंतकामी कार्रवाई करते हुए इसका बोर्ड से इल्हाक मनसूख करते हुए 150 तालिबात की रोल नंबर स्लिप्स रोक ली गई और इदारे का कोड बंद कर दिया। वज़ीर तालीम के अहकामात के बाद रोल नंबर स्लिप्स तो जारी कर दी गई, मगर कोड बहाल न हुआ, जिस पर सैकड़ों तालिबात और साथिज़ा ने एहतजाज करते हुए बताया कि मज़कूरा स्कूल पसमानदा इलाके में है, जहां तकरीबन 1200 तालिबात ज़ेर तालीम है जिनकी रोल नंबर स्लिप्स रोक दी गई। वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन सईद रजा अली गिलानी के नोटिस लेने पर स्लिप्स जारी की गई, मगर कोड दोबारा बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से एफसी के कई बच्चों का दाखिला नहीं हो सका। तरबियत याफ्ता कैमरामैन वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान भर में लाखों अफराद इस रोजगार से मुंसलिक हैं। ख्यालात का इजहार एमपी चौधरी अख्तर अली खान ने कामोंकी में कैमरामैन एसोसिएशन की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब करते हुए किया। कैमरामैन ने अपने मनसब को पूरी जानफशानी से निभाया है। सदर कैमरामैन एसोसिएशन गुजरांवाला मोहम्मद इमरान मुगल ने खिताब करते हुए कहा कि आज का कैमरामैन कल का प्रोड्यूसर है, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि मुल्क भर में इस शोबे से लाखों अफराद मुंसलिक हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसकी तरक्की के लिए किसी किस्म का इदारा नहीं बनाया गया, जिसकी अशद जरूरत है ताकि इस शोबे से मुंसलिक होने वाले अफराद बाकायदा तौर पर तरबियत याफ्ता हों और बेहतर तरीके से रोजगार कमा सकें। इस मौके पर एमपी चौधरी अख्तर अली खान ने नौमंतखब ओहदेदारान से हल्फ भी लिया। शेखुपुरा में रेलवे रोड पर वाक़िया कोल्ड कॉर्नर शॉप में 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने घुसकर काम करने वाले अफराद को यरगमाल बनाया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। मुलजिमान 1,45,000 नकदी लेकर बाआसानी फरार होने में कामयाब। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक मुसल्लह डाकू दुकान के अंदर घुसा और 3 मिनट में दीगर साथियों के हमरा 1,45,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। इस दौरान डाकू दुकान का बगौर जायजा भी लेते रहे, लेकिन सीसीटीवी कैमरा दिखाई न देने की वजह से फुटेज में उनके चेहरे वाज़े तौर पर नहीं देखे जा रहे। डाकुओं की लूट मार के बाद कुर्ब जवार की दुकानों के मालिकान में खौफ और हिरास पाया जाता है, जबकि मुतालिका थाने की पुलिस ने दुकान के मालिकान को तसल्ली दी है कि बहुत जल्द हम डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे, मगर एक दिन गुजरने के बावजूद अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जामी मस्जिद अरबी जामपुर में महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा कराम के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाके ने कसीर तादाद में शिरकत की। मशहूर नात ख्वाहों ने काल शफ़क़त रसूल महरवी ने सरकार दो जहां के हुज़ूर अक़ीदत के फूल निछावर किए। आपको बता दें कि इस मौके पर क़ारी आबिद हुसैन सुल्तानी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे सरगर्मियाँ ईमान की ताज़गी और तक़वियत का बाइस बनती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत शर्त ईमान है। ऐसी पाकीज़ा महफिल इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़हार का बाइस बनती है। इस मौके पर सरदार रफीक खान लुगारी और दिलावर हुसैन गोपाम भी मौजूद थे। पुलिस के शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बिहाड़ी में शोहदा डे मनाया गया, जहां शोहदा के वरसा के अलावा सियासी, समाजी और ताजी तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद बताएंगे हाजी मोहम्मद रफीक राना। पुलिस शोहदा के एजाज में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए रीजनल पुलिस ऑफिसर सुल्तान आजम तैमूरी ने कहा कि आज का दिन बिहाड़ी पुलिस के इन तमाम शोहदा के नाम है, जिन्होंने फर्ज शनासी व बहादुरी, कानून की बलादस्ती और जराइम की सरकूबी की खातिर अपनी जानों का बेशबहा नजराना दिया। मुल्क कौम इस ग्रां कदर कुर्बानी के लिए इन काबिल फख्र फर्जंदों और माया नाज सपूतों के सुपास गुजार हैं। मुल्क कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों को हमेशा याद रखेंगे। इस मौका पर सियासी, समाजी, ताजरों और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद मौजूद थी। डीपी उमर सईद मलिक ने खिताब करते हुए कहा कि कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक के रैंक के शोहदा के बच्चों को तालीमी काबिलियत के मुताबिक बतौर जूनियर कर्नल, कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर या दर्जा चहारा में भर्ती किया जाएगा, जबकि इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के रैंक के शोहदा के बच्चों को तालीमी काबिलियत के मुताबिक सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहाड़ी पुलिस 14 शहीद लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है और जिला बिहाड़ी के तमाम शोहदा ने सीने पर गोली खाकर शहादत नोश फरमाई। हम इनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। इस मौका पर वीर सिपाही ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए मज़ाहिया खाके पेश किए, जिन्हें शुरकाए महफिल ने खूब सराहा। आखिर में शोहदा की फैमिलीज में तोहफे भी तकसीम किए गए और ग्रैंड प्राइज मोटरसाइकिल की कुरानंदाजी भी की गई, जो कि सब इंस्पेक्टर आरिफ शहीद के वरसा ने हासिल किया। इनके अलावा शहीद हेड कांस्टेबल अरशद अली और शहीद हक नवाज कांस्टेबल की फैमिलीज को रिहायशी सरकारी क्वार्टर अलाट करके इनकी चाबियां भी तकसीम की गईं।
हाल ही में रिटायर्ड होने वाले इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम चट्टा को जाजी शील्ड भी दी गई। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात आप देखते रहिए कोहिनूर।